जो वंस अगेन मेरे साथ है नेहा गोयल एंड पलक अग्रवाल। पलक जिसने इंटर और फाइनल बोथ ग्रुप एक बार में क्लियर किया है। नेहा ने इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर किया है और फाइनल इन्होंने एक एक ग्रुप करके क्लियर किया है। पलक, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फुल 3 इयर्स की जर्नी में? Sir, I started my CMA journey in June 2019. After that, it has been a long, difficult journey, a little bit difficult for me, but because of this online offline thing. But I would say overall it was a hard work that pays off. The smart work, the hard work you do, it always pay off. So we should keep going on, never give up in between. If we are doing something, do it completely with your all effort, with your 100% efforts. So yeah, that's it. अच्छा, मतलब आपको थोड़ा ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब बेसिक इशू रहा। क्या इशू रहा मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑफलाइन में इशू ये था कि देयर वाज नो क्लैरिटी, मतलब दे वर नॉट टेलिंग कि ऑफलाइन ही होंगे या ऑनलाइन ही होंगे। कभी वो कहते थे कि ऑनलाइन भी हो सकते हैं, तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता था कि उसको ऑनलाइन की तरह प्रिपेयर करना है। अगर वो कभी कहते थे ऑफलाइन होंगे तो ऑफलाइन की तरह प्रिपेयर करना है, क्योंकि ऑफलाइन में एग्जाम में आपको पूरी प्रेजेंटेशन करनी होती थी, कैसे आपको प्रेजेंट करना है। ऑनलाइन में आपको क्या, आप रफ वर्क करके फाइनल आंसर निकाल के आपको डालना है सेट, तो आपको उसके हिसाब से प्रिपेयर करना होता। तो सर इट वाज लिटिल डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट टू। एक चीज बच्चों ये बहुत मुश्किल है कि जैसे अपन लोग फाइनल क्वेश्चन 6 नंबर का उसके अंदर फाइनल मार्क्स आए, मैच हुआ तो आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। रियली मतलब फाइनल आंसर मैच होना वो भी एग्जाम के प्रेशर में बहुत एक डिफिकल्ट है। इंस्टीट्यूट को इस बारे में जरूर मतलब बच्चों के लिए सोचना चाहिए था, क्योंकि बच्चों ने, अगर मेरी जितने भी बच्चों से बात हुई 100 में से 99 बच्चे ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है। आप इस चीज से डिनाई कैसे कर रहे हैं? मतलब इस चीज में इंस्टीट्यूट का एक फॉल्ट है। मतलब डेफिनेटली आपको लगा मतलब ये चीज यहाँ पे। अच्छा, और आपका वही, जैसे मैं काफी बच्चों से पूछा कि आपका सिटिंग कैपेसिटी क्या होती है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो आपका क्या रहा था? सर सिटिंग कैपेसिटी में से पर्टिकुलरली किसी के लिए नहीं कह सकती, सबका अपना अलग अलग होता है। बट आई यूजुअली यूज्ड टू स्टडी 7 to 8 आवर्स इन द बिगिनिंग, पर उसके बाद जैसे जैसे टाइम निकला उसके बाद 10, 12, कभी कभी पूरा दिन भी हो जाता था। और स्ट्रेटेजी क्या रहती थी तुम्हारी? जैसे एक दिन में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट या कैसे? यूजुअली सर आई यूज्ड टू कीप 2 सब्जेक्ट्स, 1 थ्योरी एंड 1 प्रैक्टिकल। बट कभी जैसे मेरा मन होता था कि आज मुझे प्रैक्टिकल ही करना है, तो मैं प्रैक्टिकल भी कर लेती थी पूरे दिन। कभी मुझे मन होता था मैं तुझे थ्योरी करना है, तो आई यूज्ड टू डू अकॉर्डिंग टू माई मूड्स है कि मुझे जो अच्छा लगता था, मुझे जिसमें मजा आता था, आई यूज्ड टू डू दैट। जनरली जैसे बैच खत्म होने के बाद नया अपन को, आज बैच खत्म हो गया, फिर बच्चों को ऐसा लगता है अब कैसे होगा, क्योंकि टीचर तो कोर्स खत्म कराने के फ्री हो गए, तो आपको भी लगा कि कैसे होगा, और फिर आपने किया तो आपको लगता था कि इस सब्जेक्ट में 20 दिन लगेंगे, 25 दिन लगेंगे, उतना ही लगता था, कम लगता था? मतलब सर इसमें तो मैं ये बोलूंगी कि अपने टीचर से गाइडेंस लें, जैसे वो आपको बता रहे हैं वैसे उसी चीज को फॉलो करें। अगर वो टेस्ट सीरीज रख रहे हैं तो आप उसको फॉलो करो। वो नो डाउट आपके लिए पहले हेक्टिक होता है देना, पर आपको बाद में इसका रिजल्ट पता चलेगा। आपको इससे क्लियरिटी मिलती है। आपको एग्जाम हॉल में जब आप ब्लैंक होते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आपको कितना पेशेंटली उसको डील करना है। नहीं नेहा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने पढ़ना स्टार्ट किया, हाँ। अब आपको लगा कि ये कैसे होगा, तो आपको जैसे लगा कि इस सब्जेक्ट में तो मेरे से 20 दिन में, टीचर ने आपको टारगेट दिया कि 20 दिन में करना है या 15 दिन में करना है, तो आपको करते समय ऐसा लगा कि नहीं होगा, फिर बाद में करा तो वास्तव में उससे ज्यादा टाइम लगता है या उतना ही टाइम लगता है जितना टीचर ने बताया? सर जब आप सोचते हैं ना, तब आपको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, पर जब आप एक्चुअली उस चीज से डील करते हो ना और आपको चीजें आने लगती है, तो वो अपने आप होता जाता है। एक बार डर लगेगा आपको, नो डाउट, बट आपके मन में ये आया, दोनों के मन में कि नहीं होगा? सर जब तक कुछ भी पढ़ा नहीं है ना, हमको यही लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बट व्हेन यू गो थ्रू इट ना एक बार, तो वो इजी लगने लग जाता है। मैंने कॉस्टिंग में मैंने आपको कहा कि आपको 15 डेज में 6 आवर रोज पढ़ के कंप्लीट करना है, तो इनिशियली जब आपको लगा कि नहीं पॉसिबल है, लेकिन वास्तव में लगा कि उससे और ज्यादा टाइम चाहिए, हो जाता है? हो जाता है। वो आपकी मेंटल साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आपको एक बार लगेगा कि नहीं होगा, पर जब आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो वो हो जाता है। हो जाता है, हाँ, ऐसा हो नहीं जाता है, है, ऐसा नहीं होता है, मतलब कि होगा, आपसे होगा, बस पेशेंट रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, और एग्जाम के अंदर जब आप एग्जाम फेस कर रहे थे, तो मतलब कैसा लगा कि जैसे एकदम से सब कुछ आता है या ब्लैंक हो गए, क्या लगा मतलब कि कुछ आता ही नहीं है? मतलब सर टू बी ऑनेस्ट, एक बार पेपर देख के तो लगता है कि कुछ नहीं आता, क्योंकि मतलब इतना सारा एक पेपर एकदम से खुलता है, तो यूज टू मतलब एक एक क्वेश्चन आपको देख के लगता है कि आपको पूरा पेपर एक तो अटेम्प्ट करना है, और एक साथ आपको चीजें दिखती है कि कुछ नहीं आता। बट आप जब 1 by 1 एक एक सेक्शन रीड करते हो, तो अपने आप ऐसा होता है कि हाँ ये आई कैन अटेम्प्ट, ये आई कैन। आप थोड़ा बच्चों, मैंने भी जब 2004 में CA कंप्लीट किया था, तब यही सेम चीज मैंने भी फेस की थी। एक बार पेपर आते ही ऐसा लगता है कुछ नहीं आता, और एग्जाम से भी हम 2-3 महीने पहले ऐसा लगता है कि हमको कुछ नहीं आता है, ब्लैंक। लेकिन जब आप 3-4 बार रिविजन कर लेते हो, और एक बार 10 मिनट लगेगा स्टार्टिंग में आपको, लेकिन बाद में ऐसा नहीं लगता। मैं सही कह रहा हूँ? मतलब मैंने भी अपने आप में ऐसा फील किया जब मैंने CA क्लियर किया। मतलब सर इसमें तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। जब मैंने CFR दिया था
जब वो पेपर मेरे सामने आया मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस पेपर में कुछ भी नहीं आता। मतलब मुझे एक क्वेश्चन भी देख के ऐसा नहीं लगा कि मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ, बट है ना मुझसे वो पेपर हुआ, मैंने उसे अटेम्प्ट किया, उसमें मेरे 52 नंबर आए थे। तो मतलब पर मुझे उम्मीद 2 नंबर की भी नहीं थी उस पेपर में। तो वो धीरे धीरे आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपसे हो जाएगा। एक बार आप ब्लैंक हो जाते हो बट फिर आपसे होगा। अच्छा, इससे अब इसकी बातें सुनकर मेरे को मेरे जमाने की याद आ गई। 2004 में मतलब मेरे साथ भी सारे पेपर में यही हुआ, सब पेपर्स में ऐसा ही हुआ कि मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा लगा ही नहीं कि हमने कुछ पढ़ा भी था। लेकिन वो 15 मिनट बाद फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ धीरे धीरे सब होने लग जाते हैं, एक नेचुरल चीज है। और आप मानेंगे नहीं कि जब मैंने पेपर दिया ऑडिट को छोड़कर, ऑडिट में मेरे 58 मार्क्स थे, बाकी सब में 60+ मार्क्स थे, मतलब फाइनल के अंदर। तो ऐसा लगता ही है, लेकिन बच्चों को थोड़ा इस बारे में मतलब डर एक ऐसी चीज लगता है, अपन को थोड़ा मतलब मोटिव मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना चाहिए। और आपने अगर 3 बार रिवीजन किया तो 100% आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा उसके। और कुछ आपने जो ऐसा महसूस किया कि जो आपको कुछ शेयर करना चाहे बच्चों के साथ? सर मैं तो सर यही शेयर करना चाहूंगी कि व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग, स्टडी इट प्रॉपर्ली। जितनी 2 बुक से कर सकते हो, 3 बुक से कर सकते हो उतनी, लेकिन कंसेप्ट आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है तो वो आपको एग्जाम्स तक ही नहीं, आपको इंटरव्यूज तक, आगे आप जब भी कुछ भी एक्स्ट्रा भी स्टडीज कर रहे हो तो वो आपको वहां तक काम आते हैं। तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो। अच्छा, जैसे आप लोगों को आपको लाइव क्लासेस भी लेते थे और फिर आपको रिकॉर्डिंग मिलती थी, तो क्या हमको जब दोबारा रिवीजन करते हो रिकॉर्डिंग पे रहना चाहिए, हमको खुद मतलब पढ़ना चाहिए? मतलब सर डाउट्स आ रहे हैं अगर आपको तो आप रिकॉर्डिंग खोल के उस चीज को देख लो, बट शुरू से वापस से रिकॉर्डिंग मत देखो। मतलब सेल्फ स्टार्ट कर दो उस चीज को पढ़ना, क्योंकि पढ़ना तो अल्टीमेटली आपको खुद को ही है। तो आप सेल्फ स्टार्ट कर दोगे, फिर अगर आपको बीच बीच में डाउट्स आ रहे हैं तो आप रिकॉर्डिंग पे स्विच कर दो कि हाँ ये नहीं आ रहा है समझ में, अपने टीचर्स को पूछ लो कि हाँ कैसे करना है। अच्छा हाँ ओके नेहा, ओके पलक, थैंक यू।